हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं की लेवल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी जिम्मेदारी आपके फाइनेंशियल डिसीजन की आपकी ही होगी। ठीक है, हम केवल कोशिश करते हैं करंट पैटर्न, करंट चार्ट के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, बेसिक कैंडल पैटर्न के बेस पर। ओके, तो ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो चलते हैं एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के। हम मोस्टली जो एनालिसिस करते हैं वो 15 मिनट के बेस पे करते हैं। ठीक है, लास्ट डे की बात करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, ये एक रिट्रेसमेंट लिया था हमने। ठीक है, और हमने कहा था ये, और कुछ नहीं कहा था, ये रिट्रेसमेंट था। हमने कहा था ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जो ट्रेंड हो सकता है वो नीचे की तरफ। ठीक है, जिसमें मार्केट इसे टेस्ट कर सकती है, और फिर जो है अगर एक दिन में या 2 दिन में टाइम, जो कि अगर हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो नीचे की तरफ रह सकता है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। होगा नहीं होगा, करंट पैटर्न करंट स्ट्रक्चर के बेस पे हम कह रहे हैं, बाद में बदल जाए। ठीक है, हम भी बदल जाएंगे। इसलिए हम केवल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं जो करंट है। बाद में क्या न्यूज़ होती है, क्या बदलता है, वो बाद की बात है। ठीक है, हमने कहा था ये एक पॉसिबल रिट्रेसमेंट हमने लिया था 25,730 और 25,757। हमने बार बार कहा था कि एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है, और इसके ऊपर जब तक लगातार 2 कैंडल के साथ क्लोजिंग ना हो जाए, यानी कि ब्रेकआउट का रूल, जो लगातार 2 ग्रीन कैंडल यानी कि ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, लगातार 2 कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए। और अगर कोई भी बियर कैंडल पैटर्न, ठीक है, मैंने ये भी कहा था ब्रेकआउट होने के बाद अगर कोई भी बियर कैंडल पैटर्न यानी कि बार पर इवनिंग स्टार बनता है और प्राइस फिर से इसके अंदर आ जाता है, तब भी हमारा जो ट्रेंड, जो पॉसिबल ट्रेंड है, वो नीचे की तरफ बना रहेगा और वो नया रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये बार पे इवनिंग स्टार बना, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि जैसे ही नया इवनिंग स्टार बनेगा, वो उस दिन के लिए नया पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है, जिसमें हमने कहा था सपोर्ट का हमें नहीं पता है। आई मीन सपोर्ट वो तो डिपेंड करेगा मार्केट क्या टाइम वाइज टाइम लेना चाहती है, या नीचे की तरफ डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, वो क्योंकि ट्रेंड नीचे का, हमारा जो पॉसिबल ट्रेंड है, यानी कि अगर हम अपने एक व्यू की बात करें, वो नीचे की तरफ अभी बना हुआ है। ठीक है, एक बाउंस बैक की तरह हम यहाँ पे, हमें ये दिख रहा है अभी के लिए। ठीक है, कितना टाइम लेगा ये अभी जो है हम नहीं कह सकते, बट पॉसिबली हमें ये दिख रहा है कि मार्केट जो है 25,442 को एक बार टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे आने वाले दिन में, यानी कि 15 में बंद रहेगा मार्केट, तो 16 जनवरी की बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब जो हमने ये रिट्रेसमेंट लगाया है, ये आने वाले दिन के लिए, अब ये जो साइडवे करेक्शन चल रहा है, इसमें एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का जो है काम कर सकता है। यानी कि अब जो 25,773 से 25,787 के आसपास है, अब ये एक जो है पॉसिबल मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे लगा दिया है इस रेंज में, जब तक ये मार्केट इस रेंज में है, कोई साइडवे करेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट
का काम करता रहेगा, यानी कि मार्केट ने एक रेंज बना लिया है। देखते हैं कि आने वाले दिन में यानी कि 16 में क्या इसे ब्रेक करेगा या नहीं। ठीक है, ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो ये एक रेंज में जो है पहला रेजिस्टेंस पॉसिबल ये है, पहला पॉसिबल सपोर्ट ये है, इसके बीच में मार्केट जो है काम करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अगर किसी कैंडल पैटर्न के साथ यानी कि ब्रेकआउट रूल, अब यहाँ पे कोई भी ये जो दो हमने रेजिस्टेंस दिए हैं ये ब्रेकआउट रूल के साथ अगर ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होगा कि मार्केट ने उस तरफ की डायरेक्शन पकड़ने का जो है एक पॉसिबल जो है पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, उसकी तरफ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेकआउट रूल है लगातार जो हमारा फाइनल एक पॉसिबल रेजिस्टेंस होता है या पॉसिबल सपोर्ट होता है उसे ब्रेक करते हुए जो एक कैंडल निकलेगी और उसी के बाद दूसरी सेम कैंडल पैटर्न अगर सेम डायरेक्शन की बनती है 70 to 80% बॉडी की, तो हम मानते हैं कि ये ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट जो उन कैंडल के ऊपर कोई नया लेट्स से एक इवनिंग स्टार यहाँ पे बना है, ठीक है, ये एक नया पॉसिबल रेजिस्टेंस है इस रेंज के अंदर भी। अगर हम बात करें कि 25,787 से 25,604 का एक बहुत बड़ा एक रेंज है, ठीक है, मार्केट ने जो कि बनाया हुआ है। अगर मार्केट पहले 25,717 से 25,604 के बीच में अगर ओपन होता है तो ये रिट्रेसमेंट भी मार्केट को जो है ब्रेक करना टिपिकल यानी कि थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल रेजिस्टेंस अगर हम छोटी रेंज की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन और ये रिट्रेसमेंट का 25,696 से 25,717 ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये जो पैटर्न है अगर मार्केट इस रेंज के नीचे की तरफ इस रेंज में ओपन होता है तो ये पॉसिबल सपोर्ट, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर टॉप से इस रिट्रेसमेंट के बीच में ओपन होता है तो ये एक मतलब हमने अपने एक बिग जो 200 पॉइंट के आसपास का एक रेंज है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल पैटर्न, ठीक है, इसके नीचे से, क्योंकि एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है, अगर इसके नीचे से आने वाले दिन में बीच में ओपन होकर कोई भी नया कैंडल पैटर्न बनता है या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, तो वो जैसे कि मैं मतलब हर आपको एक बेसिक नॉलेज की तरह मैं बताता हूँ कि वो उस दिन के लिए एक नया पॉसिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ठीक जो है ऊपर या नीचे चल सकता है। ठीक है, आप बेसिक को समझो, मार्केट की रेंज हमें पता है, एक पॉसिबल रेंज हमें पता है, ठीक है, दो पॉसिबल रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं हमें पता है, एक पॉसिबल मेजर सपोर्ट जो है हम कह सकते हैं हमें पता है। ठीक है, तो उसके बेस पर किसी भी रेंज में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है तो जो है आपको एक इनिशियल कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी कोई भी पॉसिबल सपोर्ट या कोई भी पॉसिबल रेजिस्टेंस को इनिशियल कंफर्मेशन करने के लिए, यानी कि कोई भी कैंडल पैटर्न जो कि डायरेक्शन को कंफर्म करता हो उस पॉसिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। ठीक है, यानी कि कोई इस मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बियर एंगल्फिंग या बुल एंगल्फिंग, मतलब इस तरीके की कोई भी कैंडल पैटर्न जो है पॉसिबल जो हमने यहाँ पे पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस डिस्कस किए है उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है उस दिन के लिए नया पॉसिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे या ऊपर की तरफ चल सकता है। तो हम आपके साथ ब्रेकआउट रूल डिस्कस करते हैं, पॉसिबल सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस की बात करते हैं और अगर इन दो रेंज के बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो जो है एक इनिशियल कैंडल पैटर्न के कंफर्मेशन की जो है आपको ज़रूरत पड़ती है, एक पॉसिबल संभावना इनिशियली कंफर्म करने के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है हम कभी भी बार बार मैं अपने डिस्क्लेमर में बताता हूँ कोई भी पैटर्न कोई भी स्ट्रक्चर 100% नहीं होता है, केवल और केवल एक संभावनाएं होती है। ठीक है, हम यहाँ पर केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए और
ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। आपका कोई भी डिसीजन आपकी ज़िम्मेदारी होगी, ठीक है? तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो और जो हम अपने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू।